डे ट्रेडिंग करने वाले लोग दिन में जो ट्रेड करते हैं, आप ही लोग के लिए हम ये वीडियो लाए हैं। तो ऐसा कीजिए कि आप लोग जो है इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद कोई गाना म्यूजिक वाला जो चैनल है उसको देखना शुरू कर दीजिए। समझे? कहे कि इसको देखिएगा ना तो कहे आपको जो है बहुत ही खराबी करेगा, और गाना सुनिएगा तो माइंड रिलैक्स होगा। समझे? इंट्राडे डे ट्रेडिंग, ठीक है। चलिए फिर भी हम बात कर लेते हैं। गाना सुनना आपका काम है और हमारा काम बताना है, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो एक ही दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। गाना आपका 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डे ट्रेडर है, कौन? डे ट्रेडिंग करने वाले लोग, ठीक है, उनके लिए क्या क्या चीज मैटर करता है। मतलब होता है ना कि जैसे शाम में खेलते हैं फुटबॉल खेलने वाले लोग, तो फुटबॉल खेलने वाले लोग के लिए क्या मैटर करता है, ठीक है, कि कैसा ड्रेस होना चाहिए, उनका स्टेमिना क्या है, क्या जो है कि भोजन लिए हैं, ठीक है। वैसे ही जो दिन में ट्रेड करते हैं डे ट्रेडर, उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ठीक है। मतलब कि वो कितने ट्रेड एक दिन में कर ले रहे हैं एक तरह से, ठीक है। साइज ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड का साइज है वो क्या है, वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, कि किस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सबके बारे में हम बात करेंगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर बैंक निफ्टी में जैसे आप ट्रेड कर रहे हो तो 5-10 हजार में काम चल जाएगा। लेकिन आप किसी मेटल स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 25-50 हजार आपको रुपए चाहिए, 1 लाख तक रुपए चाहिए। आप रिस्क कितना ले सकते हो, ठीक है। आप अपने कैपिटल का, आप अपने पैसे का 10% लॉस करके छोड़ दोगे कि पूरा पैसा कैपिटल को पूरा डुबा के छोड़ोगे, ठीक है। आपका माइंडसेट कैसा है? ऐसा तो नहीं कि आप रात में सोए नहीं है, ऐसा तो नहीं कि रात में आप अपने गर्लफ्रेंड से बतिया रहे हो, ठीक है, और आ गए सुबह कि चलो आज तो पैसा निकाल ही लेंगे। ऐसे पैसा वैसा नहीं बनता है, समझे। ऐसे जो पैसा बनाइएगा ना तो पूरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है डे ट्रेडिंग का। मतलब अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बॉर्डर पर जाते हैं तो हाथ में पानी होना चाहिए, गन होना चाहिए, ठीक है। गन है तो बुलेट होना चाहिए, है ना। तो जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो उसमें वोलेटिलिटी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर रुका हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। वहां आपका पैसा प्रीमियम डाउन होता है। प्रीमियम डाउन होने का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम घटता है, मतलब टाइम बीतते जाता है, तो इसका वैल्यू कम होता है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी होना चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए। वॉल्यूम, हम लोग का क्या काम है कि जब बड़े बड़े ट्रेडर किसको बोल रहे हैं? इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, एफआईआई को, डीआईआई को। एफआईआई क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो पैसा फॉरेन से आता है और वहां के इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं। डीआईआई, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर, जो इंडिया के म्यूचुअल फंड हो गया, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हो गए, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, ठीक है, और भी हो गया आईसीआईसीआई बैंक का जो म्यूचुअल फंड सब आता है। तो ये लोग बड़े हैं। तो ये लोग जिधर ट्रेड करेंगे उसी में हम लोग छोटा सा मूव को पकड़ते हैं, पूरा मूव नहीं पकड़ाता है। तो वहां वॉल्यूम होता है कि जहां वॉल्यूम अचानक से आएगा तो वॉल्यूम वाला ट्रेड करेंगे। और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल जब पार्टिसिपेशन होगा तो वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। तो ये है डे ट्रेडिंग का रिक्वायरमेंट, समझे। अब जो है टूल्स की बात कर लेते हैं। जो डे ट्रेडर है, हथियार, अरे बॉर्डर पर हथियार चाहिए ना, पिस्टल लेके थोड़ी लड़िएगा युद्ध। बॉर्डर पर के हिसाब से चाहिए बंदूक, मतलब मशीन गन चाहिए, स्टैंड गन चाहिए, AK-47 चाहिए, ठीक है। तो जो टूल्स है, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए टूल्स चाहिए। जैसे एक अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये सब तो बेसिक वाला चीज है। आप सबसे पहले कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं? जैसे कि डे ट्रेडिंग, अगर हम मान के चलिए कि हम डे ट्रेडर हैं, तो भाई डे ट्रेडर है तो हम 1 घंटा के टाइम फ्रेम तो नहीं यूज करेंगे। डे ट्रेडर है, 6 घंटा का ट्रेडिंग सेशन होता है, आधा घंटा हम ट्रेड करेंगे, 1 घंटा करेंगे। तो हम 1 घंटा का जब टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो कहां से ट्रेड कर पाएंगे?
तो डे ट्रेडर लोगों के लिए जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट होता है। टाइम फ्रेम बोले तो आप कौन से चार्ट को देख के आप ट्रेड करते हो, है ना। तो ये चीज टूल्स, कौन कौन सा टूल्स है, प्राइस, नॉर्मल जो प्राइस होता है, ठीक है, 10 रुपया 20 रुपया, वो मोमेंटम होना चाहिए, ऊपर नीचे करते रहना चाहिए, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे ऐसा, और वोलेटिलिटी भी होना चाहिए, मतलब एक ही चीज है एक तरह से। तो मोमेंटम और वोलेटिलिटी ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कि देखो भाई, जैसे 6-7 घंटे का जो लगभग ट्रेडिंग सेशन होता है 9:15 से 3:30 तक का, इसका हम लोग जो है ना, इसको हम लोग डिवाइड किए हैं कि पूरे दिन आप ट्रेड कर रहे हैं। जैसे क्रिप्टो का 24 घंटे का मार्केट खुलता है, वैसे ही इसका पूरे दिन अगर आप ट्रेड करोगे, पूरे दिन ट्रेड करके ही क्या फायदा होगा, माइंड फालतू का डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 जोन में बांटे हैं। जो पहला जोन है वो 9:15 मॉर्निंग से 11:15 तक, ठीक है, ये जोन 1 है, ठीक है। जोन 2 11:15 से 1:30 तक, ये होता है लंच टाइम। पहला जोन में ट्रेड ब्रेकआउट होता है, कोई स्टॉक ऊपर जाता है नहीं तो नीचे आएगा, ठीक है, या रिवर्सल होगा, ठीक है, अप या डाउन। और तीसरा जोन है 1:30 से 3:30, ये भी होता है ट्रेड ब्रेकआउट और रिवर्सल, इसमें भी, ठीक है, पोजीशन ऊपर नीचे ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अच्छा, तो लंच जो टाइम है, इसमें जो FII DII लोग हैं, इन लोग का लंच टाइमिंग होता है, इसमें ये लोग खाना वाना खाते हैं, लंबा लंच टाइम है, आप लोग को इतना छुट्टी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वाले में मूवमेंट कम होता है, और इसमें जो है, और इसमें मतलब कि पहला जोन में और तीसरा जोन में तगड़ा मूवमेंट होता है, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, इसलिए कहे कि जोन 1 में ट्रेडिंग करने का एक स्ट्रेटजी हम सिखाएंगे, ठीक है। तो गाना वाना सुन के आइएगा, समझें। तो सबसे पहले जो सबसे अधिक जो मूवमेंट होता है वो पहला जोन में होता है और तीसरा जोन में होता है। दूसरा जो जोन है उसमें ये लोग खाना खाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को जब क्या होता है, ब्रेक मिलता है तो आप लोग अपने गर्लफ्रेंड से बतियाते हैं, वैसे ही ये लोग खाना खाते हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड से नहीं बतियाते, इन लोग का शादी हो गया रहता है, समझे। तो जो लंच टाइम है, उस टाइम में बेसिकली क्या होता है कि मार्केट साइडवेज होता है। साइडवेज समझते हैं ना ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे, चौपी मार्केट होता है, ठीक है। काहे कि जैसे जो बिग ट्रेडर है FII, ठीक है, वो या तो पहला जोन 1 में ट्रेड करते हैं, नहीं तो तीसरे जोन में ट्रेड करते हैं। दूसरे में वो लोग ट्रेड करने से बचते हैं, रेयर ऑफ रेयरेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जोन 1 का जो ट्रेडिंग का टैक्टिक्स है, ये हम आपको इस वीडियो के अंदर सिखाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, और हम तब तक आपके लिए जोन 1 का एक कैंडल बनाते हैं, ठीक है। देखिए, जोन 1 के लिए हम आपको ट्रेडिंग टैक्टिक्स बता रहे हैं, ठीक है। ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल का ओपन पॉइंट इतना है, मान लीजिए ये 10 रुपए पे ओपन हो रहा है और ये लो जो है इसका 10 रुपए, ठीक है। ओपन भी 10 रुपए पे हो रहा है, लो भी 10 रुपए पे हो रहा है, ठीक है। और जो क्लोजिंग प्राइस है ये मान लीजिए कि 15 है, ये क्लोजिंग हो गया, और ये इस कैंडल का हाई बनाया। जब आप चार्ट देखेंगे तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो ओपन इक्वल टू लो है, 10 कोई स्टॉक है, मान लीजिए रिलायंस 10 रुपए का नहीं है, 2400 का है, ठीक है। तो 10 रुपए पे खुला है और 10 रुपए का लो है, समझ रहे बात को। कोई स्टॉक 10 रुपया पे खुला और 10 रुपया का लो भी बनाया, मतलब मान लो रिलायंस जो है ये 2400 पे खुला, ओपन हुआ और 2400 का लो है उस दिन का, ठीक है, कोई दिक्कत। इस चीज को आपको 10 से 20 सेकेंड में आइडेंटिफाई करना है, 10 से 20 सेकेंड मैक्सिमम, ठीक है। तो वो स्टॉक बुलिश होगा, ठीक है, वो 5 मिनट के लिए हो, 20 मिनट के लिए हो, लेकिन वो स्टॉक बुलिश होगा और आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं जोन 1 में। मतलब 2 घंटा का आप ट्रेड किए, काम खत्म। सिमिलरली ओपन इक्वल टू हाई है, मान लीजिए कि ये 12 रुपए पे ओपन हुआ और उस दिन का हाई भी 12 रुपए है। अब आप बोलोगे कि ये ओपन इक्वल टू लो हमको दिखाएगा कहाँ, किसी भी चार्ट में ऊपर O लिखा रहता है, C फॉर क्लोज, O फॉर ओपन, H फॉर हाई, ये लिखा रहता है, ठीक है। तो वो स्टॉक 12 रुपए पे खुला,
और 12 रुपए का हाई बनाया, मतलब ये उस दिन का हाई है, ठीक है। और इस चीज को आपको 15 से 20 सेकंड में ही खोजना है। 9:15 में हुआ, 9:16 तक आप खोज के खत्म करो और आपको ट्रेड में इंटर कर जाना है। तो ये बेयरिश होगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ के लिए हम लोग खरीदेंगे पुट, ठीक है, और यहाँ के लिए हम लोग खरीदेंगे कॉल। अब क्यों होता है ये हम आपको पहले समझाते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला बात कि जो ओपन इक्वल टू हाई है, ठीक है, ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आखिर मतलब क्या है, ठीक है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है, ये लक है या कुछ और है? तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ही है, मतलब ये इसी तरीके से मार्केट वर्क करती है, ठीक है। क्यों करती है हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि मैं FII हूं, क्या हूं? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, या मैं कोई बिग ब्रोकर हूं, या मैं कोई बिग फंड मैनेजर हूं। मान लो कि मैं झुंझुनवाला हूं, या मान लो कि मैं बहुत ही बड़ा फंड मैनेज करता हूं, ठीक है, और मुझे 5 लाख शेयर रिलायंस का खरीदना है। कितना? 5 लाख शेयर एक दिन में, 5 लाख शेयर एक दिन में। तो मैं अपने टीम को बोलूंगा गो, ठीक है, गो का मतलब कि बाई करो, ठीक है, ओके। तो 9:15 में जैसे ही मार्केट खुलेगा तो सबसे पहला बाई होगा, ठीक है। तो 5 लाख एक साथ नहीं बाई हो सकता, एक बार ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो पहले बार में हम 50,000 बाई करेंगे, दूसरे बार में 1 लाख बाई करेंगे, ठीक है। तो पहला ट्रेंड जो है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा, ओपन इक्वल टू हाई, जितना पे ओपन उतना पे हाई, क्योंकि एक सीमित क्वांटिटी में बाई हो रहा है, ठीक है। ओपन इक्वल टू हाई बनाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ओपन और लो भी सेम हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरे दिन चलेगा, पूरे दिन, ठीक है। हायर 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 बनते चला जाएगा कुल मिलाकर के। मतलब कि अगर 10 रुपया पे ओपन हुआ और 10 रुपए का लो बनाया, अब 11 पे 11, मतलब फिर 12 पे गया, 12 हो गया, फिर 13 पे गया, 13 हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे चलेगा, यही तरीका है वर्क होने का, ठीक है। और लास्ट होते होते तक उस दिन के 5 लाख शेयर बाई हो जाएगा, और यही है गुड सिग्नल बाई और सेल करने का। तो ओपन इक्वल टू अगर लो है, मतलब जो है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, और ओपन इक्वल टू हाई मतलब मार्केट बेरिश है, ठीक है। मतलब सेम चीज, जब 5 लाख शेयर अगर बेचना है, ठीक है, क्या करना है, 5 लाख अगर शेयर बेचना है तो पहले 50,000 बेचेगा, फिर 50,000, फिर 50,000, एक बार में 5 लाख नहीं प्लेस करेगा। तो ये कंडीशन बनेगा ओपन इक्वल टू हाई, ठीक है। ये हमेशा वर्क नहीं करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा वर्क करता है, कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो फेल होने के लिए क्या है? फेल होने के लिए आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। क्या है? फेल होने के लिए स्टॉप लॉस है। तो ये यार डेली चार्ट पे भी हो सकता है, 5 मिनट के चार्ट पे भी हो सकता है, 15 मिनट के चार्ट पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक पार्टिकुलर सा स्ट्रेटजी जोन 1 में ट्रेड करने के लिए। ओपन इक्वल टू लो 15-20 सेकेंड में फाइंड आउट करो, बुलिश है स्टॉक, और ओपन इक्वल टू हाई, ठीक है, 15-20 सेकेंड में फाइंड आउट करो, ये बेयरिश है। तो हमेशा वर्क नहीं करेगा, हमेशा वर्क करने के लिए स्टॉप लॉस, और जब वर्क करेगा मोटा पैसा बनाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।